स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम जैकोबियन है। और जैकोबियन में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियो दी हुई हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर मैं आज जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। और देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए मैंने जितने भी अभी तक एग्जाम्पल और क्वेश्चन बताए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि मेरे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है और z की वैल्यू है। और इसके बाद मेरे पास ये इज इक्वल टू ये है, मतलब कहने का कि हमें प्रूफ करके लेके आना है कि जो इसकी वैल्यू होती है वो r स्क्वायर साइन थीटा प्रूफ करके लाना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे, ये वैल्यू रख लेते हैं, x इज इक्वल टू r साइन थीटा कॉस फाई, फिर y इज इक्वल टू r साइन थीटा साइन फाई और z इज इक्वल टू r कॉस थीटा। क्लियर। अब मैं इनको सभी को इक्वेशन मान लेता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है, इसे इक्वेशन सेकेंड और इसे इक्वेशन थर्ड। अब फिर इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि जब हम डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, तो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर डेवर x अपॉन डेवर r, डेवर x अपॉन डेवर थीटा, डेवर x अपॉन डेवर फाई। इनकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम जब फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला में ये सारी वैल्यू रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप देखते भर जाइए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए डेवर x अपॉन डेवर r, ये हमें चाहिए वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर r है तो r के रिस्पेक्ट पे हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा कॉस फाई, ये हो गया। फिर डेवर x अपॉन डेवर r के बाद थीटा आता है, तो डेवर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो साइन का हो जाएगा कॉस थीटा और ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, फिर डेवर x अपॉन डेवर थीटा के बाद डेवर फाई। ठीक, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और कॉस का होता है साइन फाई, बट निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस मैंने रख लिया। क्लियर। इसके बाद अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें डेवर y अपॉन डेवर r, फिर डेवर y अपॉन डेवर थीटा, डेवर y अपॉन डेवर फाई, ये वैल्यू निकालनी होती हैं। तो यहाँ पर डेवर y अपॉन डेवर r, तो इस पे करेंगे तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू r है तो ये 1 हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। ठीक, ऐसे डेवर y अपॉन डेवर थीटा, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा और साइन का हो जाएगा कॉस थीटा। फिर डेवर y अपॉन डेवर थीटा के बाद डेवर फाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा r साइन थीटा, ये कांस्टेंट, और साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया आपको। इसके बाद यहाँ पर हम अब डेवर z अपॉन डेवर r निकालेंगे। तो डेवर z अपॉन डेवर r निकालेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो कॉस थीटा भरा आएगा। ठीक, डेवर z अपॉन डेवर थीटा निकालेंगे तो r कांस्टेंट रहेगा और कॉस का क्या होता है, साइन थीटा, बट निगेटिव होता है। ये बात भी समझ में आ गई। इसके बाद डेवर z अपॉन डेवर फाई, तो देखिए यहाँ पर फाई है ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट ही है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू निकालना आपको सीखना है। जब ये वैल्यू निकालना सीख जाएंगे फिर हम सीधे जैकोबियन फार्मूला लगा देंगे 3 फंक्शन का। ये देखिए ये 3 फंक्शन होते हैं, ये 3 वेरिएबल होते हैं और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है
कि आप लोग पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं आप लोगों का भला ही चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा तो फॉर्मूला मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक, तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ। अब मुझे याद है कि आर स्क्वायर साइन थीटा प्रूफ करके लेके आना है। क्लियर, तो यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे डेवर, यहाँ पर एक्स वाई जेड अपॉन डेवर आर थीटा एंड फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर सबसे पहले डेवर एक्स अपॉन डेवर आर, डेवर एक्स अपॉन डेवर थीटा, डेवर एक्स अपॉन डेवर फाई, फिर इसके बाद डेवर वाई अपॉन डेवर आर, डेवर वाई अपॉन डेवर थीटा और डेवर वाई अपॉन डेवर फाई, फिर डेवर जेड अपॉन डेवर आर, डेवर जेड अपॉन डेवर थीटा एंड डेवर जेड अपॉन डेवर फाई। ये मैंने करना भी सिखाया था कि देखिए सबसे पहले एक्स एक्स वाले होंगे, फिर वाई वाई वाले होंगे, फिर जेड जेड और आर थीटा फाई के रिस्पेक्ट पे होंगे। अब इनकी वैल्यू मेरे पास ये है तो मैं ये पुट कर दूंगा, तो यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ और फिर इसके बाद वैल्यू रखता हूँ। तो देखिए पहली वैल्यू ये है मेरे पास साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई। क्लियर, फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू आर कॉस थीटा कॉस फाई, तो यहाँ पर लिखेंगे आर कॉस थीटा कॉस फाई। थोड़ा जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे पास। फिर इसकी है माइनस आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस आर, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा है कि नहीं, यहाँ पर लिख लूँ क्या, लेकिन मुझे जगह की ज़रूरत है। रुक जाओ, थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं। थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लेना, देखे नहीं तो साइन थीटा कॉस फाई। ठीक, फिर आर कॉस थीटा कॉस फाई, फिर माइनस आर साइन थीटा एंड साइन फाई। ओके, ये वैल्यू हो गई। इसके बाद ये तो साइन थीटा साइन फाई, फिर आर साइन फाई कॉस थीटा। क्लियर, फिर आर साइन थीटा कॉस फाई। एक बार चेक कर लेते हैं दिख भी रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए दिख रहा है, थोड़ा सा एंगल राइट साइड का एंगल थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो वो दोनों एंगल जो हैं वो फाई फाई के हैं। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आर साइन थीटा साइन फाई है, फिर आर साइन थीटा कॉस फाई है। क्लियर, यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हो कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो आप इससे देख के लिख लीजिए। फिर मैं जेड की वैल्यू रखता हूँ, तो डेवर जेड अपॉन डेवर आर की वैल्यू है कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है माइनस आर साइन थीटा, फिर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 है। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट आपको मालूम है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है कि इसको रखते हैं, बाकी इसकी जो रो है उसको बंद रखते हैं, इसका कॉलम बंद रखते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता भी है। तो अब मैं ये नीचे का इरेज कर रहा हूँ और डिटर्मिनेंट निकालता हूँ सीधे। ठीक है, सिंपल सा सवाल है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोगों के लिए बताना ज़रूरी है। ठीक है ना, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस तो देखेंगे अब यहाँ पर, तो मैं जो पहला ये है इसको रखूँगा साइन थीटा कॉस फाई, इसको रखूँगा ब्रैकेट लगाऊँगा और ये बंद, तो इस
का मल्टीप्लाई इस पे तो 0 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इस पे, तो माइनस पहले है, माइनस इसमें आएगा, है कि नहीं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई। देखिए आप बीएससी में हो या एमएससी में हो, आपको इतना तो मालूम होगा कि इसका मल्टीप्लाई इस पे, फिर माइनस रखकर फिर रखते हैं, तो ये पहले से माइनस है, वो माइनस, 0 वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा, माइंड में सॉल्व करना पड़ेगा, आदत नहीं है तो आदत बनानी पड़ेगी। फिर देखिए यहाँ पर लेते हैं निगेटिव नंबर, निगेटिव लेते हैं साइन, फिर इसके बाद आर कॉस थीटा कॉस फाई लेते हैं, और फिर ब्रैकेट पे रखते हैं, तो ये बंद ये बंद, तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस का क्या आएगा, आर साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस फाई। क्लियर, ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। ये 0 वो। अब यहाँ पर तीसरा वाला होता है पॉजिटिव में लेते हैं, आर साइन थीटा एंड साइन फाई लेते हैं, तो ये भी ब्रैकेट में जाएगा, तो ये बंद, तो ये मल्टीप्लाई ये, तो माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन फाई, फिर माइनस आर कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन फाई, ठीक है ना। ये मल्टीप्लाई कॉस थीटा ये, कॉस थीटा ये, कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी ये साइन फाई। क्लियर, तो ये हमारा काम हो गया। इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप देखोगे इसका मल्टीप्लाई इस पे कराएंगे, तो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिखेंगे, फिर इसके बाद साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। क्लियर, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा। क्लियर, फिर यहाँ पर प्लस माइनस है कि नहीं है, प्लस माइनस माइनस आएगा, जो कि माइनस नहीं आना चाहिए हमारा। अगर मैं उसको ले रहा हूँ तो वो पहले से माइनस है ना, पहले से माइनस है, तो मेरा फिर यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना। अब सही है, माइनस माइनस प्लस, फिर आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा एंड साइन स्क्वायर फाई। क्लियर, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, फिर साइन थीटा, फिर साइन थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई आप करा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे ब्रैकेट लगना ही नहीं है, यहाँ पर आप देखोगे सभी जगह से आर स्क्वायर और साइन थीटा कॉमन हो रहा है, ठीक है। हर जगह साइन थीटा मिल जाएगा, तो हम कम से कम कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, प्लस यहाँ से साइन गायब, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, है कि नहीं। फिर प्लस यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई, फिर प्लस यहाँ भी साइन थीटा गायब, तो साइन स्क्वायर फाई एंड कॉस स्क्वायर फाई, सॉरी फाई नहीं थीटा। अब ये हम कॉमन ले चुके हैं, तो ये कॉमन रहेगा ही, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप इन दोनों से देखो तो कॉस स्क्वायर फाई कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इधर से देखोगे तो क्या कॉमन होगा, साइन स्क्वायर फाई कॉमन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा कॉमन हो गया। अब आप देखोगे तो ये आर स्क्वायर साइन थीटा
और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, वो कॉस स्क्वायर फाई प्लस ये 1 हो जाएगा तो साइन स्क्वायर फाई, है कि नहीं। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यही हमारा प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर आप लिख लो डेवर कितना, डेवर हमारा एक्स वाई जेड अपॉन डेवर आर थीटा फाई, ठीक है, ये इक्वल टू ये। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप ये मत चेक करना कि भैया राइटिंग कैसी है, राइटिंग जैसी भी है आपको समझ में आ गया हो, बस ये हमसे उम्मीद रखिए आप। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच। और देखिए मेरे जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, स्पेशल फंक्शन भी है, फ्लड डायनामिक्स भी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, बहुत सारे हमने टॉपिक्स क्लियर कराए हैं, पूरे चैप्टर बाय चैप्टर लिखवाए हैं। तो आप जाकर नोट्स बना सकते हैं, जब पढ़ेंगे तो आपको खुद मज़ा आएगा और खुद अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए खुश रहिए एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।